हम सभी के लिए फरिश्ता सो देवता बनने का अभ्यास हमारी लौकिक और अलौकिक जीवन की सभी समस्याओं का हल है। क्या है फरिश्ता? कैसे चलें हम अपने देव स्वरूप में? पहले देव स्वरूप की बात कर लें। बहुत सिंपल है, पर हम अपने से एक बात करें। हम सभी यहाँ बैठे हुए भाई बहनें, सभी आत्माएं 2500 साल तक देव स्वरूप में रहे हैं। 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल भी नहीं, जन्म 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 जन्म। इससे स्पष्ट है कि हमारे अंदर संपूर्ण देवत्व समाया हुआ है। स्वीकार करेंगे सभी सत्य को। संपूर्ण देवत्व, देव संस्कार, देवताओं की संपूर्ण प्योरिटी और सारे गुण, क्योंकि वो हम ही हैं। हमारे अंदर आज भी समाये हुए हैं। यदि हम देव स्वरूप का अभ्यास करेंगे तो हमें पुरुषार्थ की बहुत सारी मेहनत की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम चेक कर लें अपने को। ब्रह्मा बाबा की साधनाओं में और हमारी साधनाओं में ये एक बहुत बड़ा अंतर रह गया है। हमें इसे भरना है। बाबा को बहुत ज़्यादा नशा था अपने भविष्य का, बहुत ज़्यादा, कल्पनातीत। हम सब सोच भी नहीं सकते कि वो कितना ज़्यादा था। जिन्होंने बाबा को उस स्वरूप में देखा है, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के नशे को और साधनाओं को पहचानने का विवेक रखा था, वो जानते हैं कि बाबा जैसे ही ये संकल्प करते थे कि मैं ये बूढ़ा शरीर छोड़कर मिचनु श्री कृष्ण बनूंगा। मिचनु सिंधी शब्द है, छोटा बच्चा। वैसे ही बाबा मानो श्री कृष्ण बन जाते थे। श्री कृष्ण के सभी लक्षण, एक्सप्रेशंस उनके मस्तक पर, चेहरे पर एक्टिविटी में आ जाते थे। बहुत ज़्यादा नशा, बहुत सुंदर अनुभूति, भविष्य को भूलकर, वर्तमान को भूलकर भविष्य में जाने की बाबा के पास थी। हम सब भी जानते हैं, ये शरीर छोड़ते ही हम देव स्वरूप में इस धरा पर आ जाएंगे। इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। हम भी अपने देव स्वरूप में चला करें, अपने से बात किया करें। मैं आत्मा पहले जन्म में कैसे स्वरूप में थी, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें जन्म में चलें तो देव संस्कार प्रकट होने लगेंगे। प्योरिटी की कठिनाई भी समाप्त हो जाएंगी। संस्कारों को बदलना भी सहज, नेचुरल हो जाएगा। इस प्रैक्टिस की हमें बहुत आवश्यकता है। बाबा ने ये अभ्यास प्रारंभ से ही सिखाया भी है। 5 स्वरूपों के रूप में ये अभ्यास सिखाया। फरिश्ता सो देवता का अभ्यास करो, ये ड्रिल सिखाई है। सभी ध्यान देंगे इस पर। इससे भी और अधिक इम्पोर्टेंट, अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करना है। थोड़े में मैं आपके सामने रख दूं, क्या है ये फरिश्ता स्वरूप। दूसरों को समझाने के लिए भी हमारे पास बहुत स्पष्ट ज्ञान हो और अपने लिए भी बहुत स्पष्ट रूप से हम इस बात को जानते हों। भारत में द्वापर युग में जब से ऋषियों ने, योग के आचार्यों ने योग की पद्धति प्रारंभ की थी, तब से ही
सूक्ष्म शरीर की चर्चा की गई थी। सभी टीचर मैंने ध्यान से सुन लेंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत काम आएगा आपको ये एक्सप्लेन करना सारे संसार को। तो तब से ही हमारे आचार्यों ने सूक्ष्म शरीर में स्थित होने की न केवल बात कही, लेकिन उन्होंने इसकी साधना भी की थी और अनेक जगह इस बात की चर्चा की कि ये सूक्ष्म शरीर क्या है। एक बात जो हम सब के लिए बहुत महत्व की है वो ये है कि जो कुछ स्थूल शरीर में है वो सब कुछ सूक्ष्म शरीर में भी है। हम सभी को ये भी जानना चाहिए जो कुछ आत्मा में है उसके सूक्ष्म चिन्ह स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में दोनों में ही अंकित रहते हैं। आत्मा दो शरीरों में विराजमान है सदा ही, बाहर का स्थूल शरीर तत्वों का और ठीक ऐसा ही इसके अंदर प्रकाश का शरीर। कहाँ से आता है ये प्रकाश का शरीर? हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारे संकल्प प्रकाश की तरंगों के रूप में निरंतर देह में फैलते रहते हैं। हमारे संकल्प ही इस सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। जब से आत्मा परमधाम से इस धरा पर आई, शरीर में प्रवेश करते ही सूक्ष्म शरीर बन गया। पहले ही संकल्प से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ। जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर सहित ही छोड़ती है, निराकार रूप में नहीं। धरती पर आने के बाद आत्मा सदा ही प्रकाश के शरीर के साथ रही है। अब हम अपने इस शरीर में बैठे हैं, प्रकाश के शरीर में भी हैं। जैसे जिसके संकल्प, जैसी जिसकी प्योरिटी, जैसी जिसके पास शक्तियाँ, वैसा ही रंग रूप इस शरीर का। हमारे सूक्ष्म शरीर को देखकर ये पहचाना जा सकता है कि ये किसका सूक्ष्म शरीर है। हम फरिश्ते बनने जा रहे हैं। फरिश्ते का अर्थ है जब हम संपूर्ण पावन बन जाते हैं, तब हमारा ये सूक्ष्म शरीर सफ़ेद प्रकाश का हो जाता है। आप सभी ने ये सुना होगा, भूत प्रेतों के शरीर काले होते हैं क्योंकि उनके पास पाप बहुत है, इसलिए संकल्प मैले हैं, विकृत हैं, निगेटिव हैं। उनसे काले सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। तो हम सभी अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा लाइट के शरीर में विराजमान हूँ। दो संकल्प रख सकते हैं, या तो ये कि सब कुछ नष्ट हो गया, अंतिम विनाश के समय का विचार करें, हमारे शरीर नष्ट हो गए और रह गई मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में। बहुत अच्छा अनुभव होगा। बार बार अभ्यास करने से हम शरीर से डिटैच होते जाएंगे और एक समय वो आएगा कि इस शरीर में रहते हुए भी देखने वालों को हम लाइट के शरीर में भी नजर आएंगे। ये प्रकाश, ये शक्तियाँ, प्योरिटी हमारे अंग अंग से चारों ओर फैलती है। तो बाबा कहा करते हैं, ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारे सामने ये दोनों ड्रेस टंगी हुई हैं खूंटी पर। एक तरफ फरिश्ते की चमकीली ड्रेस, दूसरी तरफ देवताई सुनहरी ड्रेस।
मैं आत्मा कभी चमकीली ड्रेस में उसे उतारकर गोल्डन ड्रेस में, फिर चमकीली ड्रेस में, फिर देवताई ड्रेस में, तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। संकल्प शांत हो जाएंगे। एकाग्रता के लिए किसी भी तरह की खींचातान की आवश्यकता नहीं। हम अपने को कुछ लक्ष्य देकर उसका अभ्यास करने लगें तो व्यर्थ संकल्प थोड़ी देर में समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। 10 मिनट सभी कमेंट्री से योग करेंगे। विशेष लक्ष्य रहेगा फरिश्ता सो देवता। चलें सभी, सबसे पहले स्वयं को भ्रकुटियों के बीच चमकती हुई मणि देखें। मैं चमकती हुई आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं विश्वराज अधिकारी हूँ।
महाज्योति चमक रहे हैं भ्रकुटी में, उनकी तेजस्वी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।